श्वेता अग्रवाल जी जालंधर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मान सम्मान विलासिता यश इज्जत ये सब चाहिए महाराज जी परिवार में। तो भजन करो, भजन से प्राप्त हो जाएगा। भजन करो। देखो, यदि आप वास्तविक सुख चाहती हो तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमारा प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि बराबर हमको सुख दे सके। जैसे दिन है तो रात अवश्य आएगी, तो सुख है तो दुख अवश्य आएगा। अगर दुख को जड़ से मिटाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। एक छोटा सा बालक ध्रुव 6 महीने में भगवान को रिझा लेता है और चक्रवर्ती सम्राट पद और भगवान का परम पद ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो बिना भगवान से जुड़े मन की कामनाएं पूर्ण तो होंगी नहीं। ऐसे ही तो नहीं हो जाएंगे ना। अगर हमें 500 रुपया चाहिए तो चाहे लेबरी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पूरा जीवन जो भगवान के मार्ग में लगाया गया, जो तपस्या की गई, तो उसका डबल परिणाम होता है। एक तो होता है लौकिक सुख और एक होता है पारलौकिक सुख। यहाँ भी सुख मिलेगा और वहां भी। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो देखो, सुदामा जी मांग के खाते थे, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामा पूरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बस गई। तो यदि सम्मान मान तो विलासिता अगर है तो भगवान से है, क्योंकि उन्हीं का सारा वैभव है। अगर उनसे नहीं है तो वो विलासिता नरक ले जाने वाली है। सर आप मांस पे विचार करो, नरक जाओ, है कि नहीं। धन बढ़ा तो और क्या होगा, यही होगा। विलासिता में अगर भगवान से जुड़े नहीं, पूर्व पुण्य तपस्या के बल से धन वैभव आ गया तो इस समय यही भी भोग सुहाएगा। तो इसलिए हमें लगता है सही विलासिता प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन अनिवार्य। भगवान का भजन करते हो, कहोगी हाँ। अगर सही माने में भगवान का भजन होने लगे तो इनसे घृणा हो जाएगी। जो आप चीज कहते हो, विलासिता से घृणा हो जाएगी। तो विलासिता का अगर सही भाव प्राप्त करना है तो लक्ष्मीपति भगवान है, अनंत वैभव, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव। तो भगवान की आराधना करो और वो दे, तब आनंद आए। क्यों? अच्छा, विलासिता कितने दिन टिकेगी जब शरीर टिकाऊ नहीं। जब शरीर विनाशी है तो विलासिता कितने दिन चलेगी। इसलिए अविनाशी भगवान का भजन कर लो और दुख सुख जैसा है उसको सह लो, तो परलोक बन जाएगा। परलोक, यहाँ का सब टिकाऊ नहीं है। विलासिता यहाँ का सुख टिकाऊ नहीं। काफी सुख तो भोग ही लिए। अब आपसे पूछे आपके पास क्या है, आप सोचो आपके पास क्या है, अनुभव क्या है? कुछ अनुभव नहीं है। बस उसी की चाह है जिसका कोई अनुभव नहीं है। उसी की चाह है जो कोई टिकाऊ नहीं। अरबों बैंक में आपके जमा हो और आप मर जाओगे तो 1 रुपया जाएगा क्या आपके पास? यार बेकारे कमा के रखो। अरबों तुम्हारे काम में तो नहीं आए। इतना व्यवहार, इतना पद प्रतिष्ठा, यदि परलोक के लिए तुमने भजन नहीं किया तो यहां से जब जाओगे तो न तुम्हारी पढ़ाई जाएगी, न तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी, न तुम्हारी गाड़ी जाएगी, न तुम्हारे मित्र जाएंगे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा। अब अगला जन्म पता नहीं इसकी कौन सा जन्म हो। इसलिए हमको चाहिए कि मनुष्य जीवन में ऐसे आचरण करें कि पाप ना हो, और ऐसे आचरण करें कि हमें भगवान की प्रसन्नता मिल जाए, हमारा अगला जन्म ठीक बन जाए। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और पवित्र आचरण करो। मांस मदिरा व्यभिचार गंदी बातें इनसे बचो तो सब मंगल हो जाएगा, तभी सब मंगल हो जाएगा। डॉक्टर शिल्पा जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या हमारे जीवन में जो भी सब होता है वो पूर्व कर्मों के फल से प्रारब्ध द्वारा निर्धारित होता है? हाँ, सुख दुख, उन्नति अवनति, जय पराजय, ये प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन क्रियमाण के द्वारा हम प्रारब्ध को रौंद सकते हैं। क्रियमाण माने होता है नया कर्म। नया कर्म भगवत भक्ति, भगवत अनुष्ठान, शास्त्रों का स्वाध्याय, परोपकार, तीर्थों का अवगाहन, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम आती हुई असफलता को बदल सकते हैं सफलता में। नहीं तो जितना भी दुख सुख है वो प्रारब्ध के अधीन, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही
जो शुभ और अशुभ कर्म है वो हमारे निर्माण का हेतु हुआ इस शरीर के। तो जब तक ये शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक दोनों अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे, समय समय पर सुख और दुख, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। अगर हम नया कर्म अनुष्ठान करें, मनुष्य जन्म नया कर्म करने का अधिकार रखता है और कोई योनि में नए कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो अगर हम नया कर्म करें, जैसे देवी जी का अनुष्ठान करें, दुर्गा सप्तशती, भगवान शंकर जी का अनुष्ठान करें, भगवान हरि का अनुष्ठान करें, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम और यजुर्वेद के द्वारा मंत्रों का अनुष्ठान, तो इसके द्वारा हम अनुष्ठानों के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। अब आजकल कोई भक्ति या अनुष्ठान में लग नहीं रहा, केवल आधुनिकता ही आधुनिकता, तो पूर्व कर्म के अनुसार सफलता या असफलता प्राप्त होती। तो सफलता प्राप्त हुई तो हर्षित हुआ, असफलता प्राप्त हुई तो शोकित हुआ, लेकिन उसकी सफलता ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि नया कुछ है नहीं। तो पुराना जितना हिसाब है उतना वो भोग लेगा, और नए में जो कर्म कर रहा है उसमें पवित्रता कम होती है, अपवित्रता ज़्यादा होती है, मनमानी आचरण, अपवित्र आचरण होते हैं, तो उसके द्वारा वो कोई लाभ मिलना नहीं, अब उसका अगला जन्म भी बिगड़ गया। तो इसलिए हमें लगता है मनुष्य जन्म में सुख और दुख को सहकर भगवत भक्ति का अनुष्ठान करते हुए हम पूर्व को भी गिरा सकते हैं और आगे का भी संभाल सकते हैं। तो आगे का संभालना और पूर्व का बिगाड़ना, जो पूर्व के गंदे आचरण किए हुए फल हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे लड़ने की सामर्थ्य ये अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो अध्यात्म को स्वीकार करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए और गलत आचरणों से बचना चाहिए। ईश्वर चंद जी बिहार से। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके आशीर्वाद से नाम का महत्व समझने लगा हूँ, सुना या पढ़ा था पहले भी, पर समझा अभी हूँ आपकी कृपा से। महाराज जी, महाराज जी प्रश्न है कि विचारधारा और जीवन शैली के इस परिपक्व स्तर में पहुंचकर ग्रस्त जीवन जीते हुए संसार रूपी तालाब के राग द्वेष लोभ मद मोह मत्सर रूपी जल से स्वयं को कैसे अछूता रखूं, जबकि अभी तक इसी में अटका डूबा हुआ हूँ। महाराज जी जब आपको ये ज्ञान है कि ये राग है, ये द्वेष है, ये छल है, ये कपट है, तो उसके त्याग की सामर्थ्य भी तो है ना। ज्ञान में सामर्थ्य भी होती है। जब हमको पता है कि ये राग है, इसमें बंद करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा जाता है, राग से ही द्वेष उत्पन्न होता है, तो हम भगवान नाम जप करते हुए राग द्वेष रहित क्यों नहीं होते? होना तो आपको ही पड़ेगा। हम इसे पकड़े, अब हमें कोई छुटावे? तो ये थोड़ी हमें पकड़े है, हमने पकड़ा है। ऐसे ही राग हमने किया है, कोई हमसे राग कर रहा है क्या? हम राग किए हुए हैं, हम ही द्वेष कर रहे हैं, हम ही बंधे हुए हैं, और हम ही कह रहे हैं हम ही बंधे हुए हैं, कोई छुड़ा दे। एक संत ऐसे आम के पेड़ को कस के पकड़ लिया, एक राजा से कहा मुझे छुड़ा दो, आप बहुत बलशाली हो। तो हंसने लगे, महाराज आपने पकड़ा है, आप ही छोड़ो। तो बोले हाँ, इस माया को तू ही पकड़े, तेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। कहीं माया नहीं पकड़े, कहाँ पकड़े हमें बताओ? ये माया रूपी शरीर है, इसी को मैं मान लिया, मैं मान लिया, इसी से राग द्वेष होने लगे। अगर हम प्रशांत आत्मा राग द्वेष रहित हो जाए तो अभी अंतःकरण शांत हो जाए। अंतःकरण में जो चिंता भय शोक है ना, प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रति स्थित है, जो अपनी हर इंद्री को ब्रह्मचर्य से रखता है, राग द्वेष रहित अंतःकरण है, जो भय रहित है, वो परमात्मा को प्राप्त है। तो परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो नाम जप जपते हुए हमको राग द्वेष रहित होना, अपने हृदय को शांत रखना है। यहाँ सब इंद्रजाल है, माया का छल कपट चल रहा है। भगवान को देखो तो कहीं कुछ नहीं है, भगवान को नहीं देखा तो सब माया ही माया है। दो ही हैं, एक भगवान की माया। माया का त्रिगुण रूप है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसी का प्रभाव चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि भगवान नाम जप के प्रभाव से हम राग द्वेष रहित स्वयं हो। सामने में जब हम भगवान देखकर बर्ताव करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। अपने भगवान से हम द्वेष करेंगे क्या? और सामने भगवान है तो प्रेम होगा, राग नहीं होगा।
राग बंधन कारक है, राग द्वंद्व के अंतर्गत आता है। राग का द्वंद्व द्वेष है। जैसे जय का पराजय है, मान का अपमान, तो राग का द्वेष है। तो राग द्वेष रहित, मान प्रतिष्ठा की भावना रहित जो हृदय होता है वो शांत होता है। जो भगवान से चित्त को जोड़े होता है वो भय रहित होता है। भय, मैं शरीर हूं, ये जितना भाव दृढ़ रहेगा उतने भय होता रहेगा। और भगवान मेरे हैं, ये भाव जितना दृढ़ होगा उतने निर्भय होते चले जाओगे। और हर इंद्री का ब्रह्मचर्य चाहिए, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य, तब वो भगवान को प्राप्त होता है, तब उसे भगवदानंद की प्राप्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भोगा जाता है, ये शास्त्र धर्म युक्त भोगा जाए और खूब नाम जप किया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर यहाँ तो मनमानी सब चल रहा है, शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की जो शास्त्र ने व्यवस्था की, कौन मान रहा है? जो मान रहा है वो आनंद को प्राप्त हो रहा है, जो नहीं मान रहा है वो चिंता, भय, शोक को प्राप्त हो रहा है। इसलिए छूटना हम ही को है, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। कोई अपना उद्धार नहीं कर सकता, कोई दूसरा अपना उद्धार नहीं कर सकता, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। हम जो सुना, हम जो पढ़ा, उसे अपने जीवन में उतारे और खूब नाम जप करें, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? केशा जी भावसार से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं सूरत से आई हूँ। मैं पेशे से मनोचिकित्सक हूँ। जो लोग डिप्रेशन, डरना, मन उदास, अकेलापन के साथ मन बुद्धि लोगों का उपचार करती हूँ। अपने सेशन में कई बार आपके सत्संग में सुनी बातों को भी बताती हूँ, जैसे जल्दी उठना, साफ सफाई, ध्यान रखना, ऐसी बातों को। महाराज जी, क्योंकि अधिकतर लोग आत्महत्या के लिए विचार करते हैं, दिन भर ऐसी नकारात्मकता भरी जब माहौल में अधिक रहते पाप हो जाता है, अधिक पापाचरण हो जाता है, तो शरीर नष्ट करने के लिए स्वयं ही प्रेरित कर देता है मन। ये जो आत्महत्या है ये अधिक पाप का कारण है। अधिक चिंता, अधिक शोक, ये सब पाप के लक्षण है। अधिक चिंता, अधिक शोक हुआ और नकारात्मक भाव बढ़ गए तो उसको लगता है कि शरीर शांत कर दें तो हम शांति को प्राप्त, लेकिन ऐसा नहीं है। जी दूसरों को तो बचा देती हूँ, बट इतना खुद निराश हो जाती हूँ कि ऐसी लगता है कि इतना मदद करने पे भी हाँ, फिर लगता है नाम कि इसको छोड़ दूं क्या पेशे को। नहीं, पेशा न छोड़िए, अब भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप से आपके हृदय में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप दूसरों को सुख देने वाली बातें करते हुए दूसरों के दुख से आप लिप्त नहीं होंगे। जैसे डूबने वाले को बचाना है तो हमें वस्त्र आदि का, अगर हम स्वयं अच्छे तैराक नहीं और गए तो डूबने वाला पहले हमको डुबोएगा, क्योंकि वो सांस लेना। चतुर यही है कि उसे कोई डंडा, कोई वस्त्र पकड़ा दे और फिर उसके सहारे उसको खींच ले। तो ऐसे ही जो शोक में डूब रहे हैं, जो डिप्रेशन में डूब रहे हैं, जो नकारात्मक भाव में डूब रहे हैं, हमें चाहिए हम बात पकड़ा दें उनको, हम उनके दुख में लिप्त ना हो, निरपेक्ष होकर। नहीं, वो उनकी बातें सुन सुनकर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अगर आप समर्थ नहीं है तो 10 से 50 लोग आप रोज मिल रहे हैं तो सुन सुन करके दिमाग, क्योंकि वो सब सांसारिक बातें हैं, वो आपके दिमाग को कमजोर कर देंगे। यदि आप नाम जप कीजिए तो नाम जप में एक अपूर्व आनंद होता है हृदय में और उससे एक सामर्थ्य मिलती है। आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा कीजिए, अपनी मृदु बातों के द्वारा, उत्तम बातों के द्वारा प्रवीणता पूर्वक दूसरों के मनोबल को पुष्ट कीजिए। कुछ औषधियां भी दीजिए और कुछ वाणी के द्वारा भी उनको परिपक्व कीजिए और आप नाम जप के द्वारा पुष्ट होइएगा, लिप्त नहीं होइएगा। अगर लिप्त होंगे तो फिर आप, जैसे अभी आप कहें तो आप लिप्त हो जाते हैं। लिप्त मत होइएगा, तटस्थ रहिएगा। वो उसके कर्म हैं बिगड़े हुए, आज हमारे पास आया है, हम सुधारने की चेष्टा करते हैं। वो प्रयास करे और भगवान कृपा करें तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता तो भोगे अपने कर्मों का फल है। आप तटस्थ रहिएगा और नाम जप कीजिएगा। और ये बंद तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर ये प्रवीणता दी है कि अपनी वाणी के द्वारा हम दूसरे के दुख का निवारण कर सकें तो जरूर करना चाहिए। ये परोपकार की भावना से भी होता है, अर्थ ही सब कुछ थोड़ी होता है। हाँ, दूसरा थोड़ी तुम्हारी बातें सुनकर साहस किया, जीने का साहस किया तो बहुत उत्तम बात है,
वो जहाँ निगेटिव में जा रहा था उसे पॉजिटिव में लाइए, तो ये बहुत उत्तम बात है। इसे छोड़ने की तो बात कीजिएगा मत, इसे और बढ़ाइएगा और आप बलवान बनिएगा। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, तो आप आत्म बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल से बलवान व्यक्ति सबके दुख को दूर करके स्वयं सुखी हो सकता है। महाराज जी, इनका एक शंका और थी कि नई नई शादी हुई है, तो कह रहे थे कि बच्चे पे इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा जो वार्तालाप हो रही है, या कुछ समय के लिए छोड़ दूं ऐसा? नहीं नहीं, परोपकार की भावना है ना, तो हम कह रहे हैं बच्चा भी इन्हीं के अगर मार्ग का अनुसरण करने वाला हो और परोपकारी हो, तो वो कितने सैकड़ों हजारों लोगों के दुख को दूर करने वाला होगा। इससे नहीं, आप जो नाम जप करेंगे, आप जो आहार करेंगे, आप जो चिंतन करेंगे एकांत में, वो गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाहरी व्यवहार पर, नौकरी पेशा का गर्भ पर थोड़ी प्रभाव पड़ता है। गर्भ का स्वयं का जो गहरा चिंतन है वो प्रभाव डालता है। माता के उदर में जो बालक होता है, माता का जो गहरा चिंतन होता है, उसका प्रभाव, उससे संस्कार बनते हैं। तो इसलिए आप नाम जप कीजिए, भगवत कथा सुनिए, सत्संग सुनिए और स्वयं भगवत परायण रहिए, तो फिर दूसरों के दुख का निवारण करते हुए आप और आपका परिवार सुखी रहेगा। आशीष जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, मन जड़ है या चेतन? अगर जड़ है तो हमारे उभय। कंट्रोल में क्यों नहीं है? उभय, उभय है। उभय माने दोनों तरफ है। वो चैतन्य में लगा तो इंद्रियाणाम मनश्शास्त्र में स्वयं भगवान है, और जड़ में लगा तो जड़ में लगा हुआ गंदी गंदी चीजों को भोगता रहता है। ये उभय स्वरूप है, उभय रूप है मन। ना इसे आप पूरा जड़ कह सकते हैं और ना आप इसे पूरा चैतन्य कह सकते हैं। ये चैतन्य भी है और ये जड़ भी है। प्रकृति से युक्त होने के कारण जड़ है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण ये चैतन्य है। इसी से परमात्मा का ज्ञान होता है, इसी से परमात्मा का ध्यान होता है, इसी से जगत के गंदे कार्य होते हैं। तो जड़ में लगने के कारण वो जड़ हो जाता है और चैतन्य में लगने के कारण चैतन्य हो जाता। वो उभय रूप है, उसे आप न जड़ कह सकते हैं न चैतन्य कह सकते हैं। वो जड़ चैतन्यमय है, केवल चैतन्य नहीं कह सकते और केवल जड़ नहीं कह सकते। और वश में करने के लिए साधना है, ऐसे थोड़ी वश में कर लोगे। उसके लिए साधना, साधना के द्वारा वश में होता है। अगर वश में ना होता तो कोई भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता था। तो वश में तो किया जा सकता है, लेकिन कठिन है, कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। अभ्यास करते रहो, खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आहार करो, ब्रह्मचर्य से रहो, मन को अधीन कर लोगे। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक योग है। जो प्राण, ये प्राणवायु चल रही, ये जब स्थूल हो जाएगी तो मन चंचल हो जाएगा। मन चंचल, एकाग्रता रहित, स्थूल प्राण। अगर प्राण सूक्ष्म, अल्पाहार करने वाला, अल्पाहार करने वाला और निरंतर भगवत चिंतन करने वाला, ब्रह्मचारी व्रत में रहने वाला, तो मन को सहज में अधीन किया जा सकता है। मन सहज में अधीन हो जाएगा। अब गंदी बातें मोबाइल से देखो, गंदा भोजन पाओ, गंदे आचरण करो, मन को वश में करना चाहो, नहीं होने वाला है। पवित्र आचरण हो, पवित्र भोजन हो, पवित्र विचार तब आएंगे जब हमारा सब पवित्र। और पवित्र विचार कोई निषेध नहीं है, गलत विचारों से मन को हटाना है, गलत आचरणों से मन को हटाना है। तो नाम जप करो, पवित्र आहार करो, पवित्र विचार वाले बनो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो, कोई नशा न करो, मांस मछली मत खाओ, गंदे दृश्य मत देखो, गंदा आचरण मत करो, नाम जप करो, तब आकर के मन वश में। नाम जप के बिना पूरा जीवन अधूरा है। कोई भी कहीं भी हो, अगर नाम जप नहीं है तो सब बकवास है, पूरा जीवन बकवास है। नाम जप होना अत्यंत अनिवार्य है। करते हो नाम जप? तो काउंटर तो लिए नहीं माला, वो ले लो, वो तेरी वैसे करता हूँ। तो हमें लगता है शुरुआत में रखना चाहिए यार। शुरुआत में काउंटर ले लो, तो उससे संख्या में पता चलेगा कि आप कितना जपते हो, तो आपका मन और उसमें लगने लगेगा। ठीक है, थोड़ी देर कभी आसन में भी बैठा करो। बैठते हो, समय मिलता है आसन में बैठने? समय तो है, लेकिन बैठा ही रहता, दर्द हो जाता है पैरों में। में दर्द हो जाता है। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास से हो जाता है। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करो, थोड़ी देर बैठा करो। ठीक है,
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। आओ विराजो। हमारे श्री आपके लिए ये श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। बाबा बुड्ढा साहब जी पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्जामे मधुसूदन दामोदर सुआमी ऋषिकेश गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हरिरंगा मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीश्वर हरि जीव असुर संहारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरणीधर ईश नरसिंह नारायण दाड़ा अग्रे पृथ्वी धरायण मतलब वाराह भगवान बामन रूप की ओ तुझ करते सब ही सेती है चंगा श्री रामचंद्र जिस रूप न देखिया बनमाली चक्रपाणी दरस अनूपिया सास नेत्र मूरत है सहसा इक दाता सब है मंगा। बहुत सुंदर। भगति वछल अनाथ नाथे गोपीनाथ सगल है साथे वासुदेव निरंजन दाते बरन साको गुण अंगा मुकुंद मनोहर लक्ष्मी नारायणी द्रौपदी लाज निवारण उदाहरण कमलाकंत करहि कौतूहल आनंद विनोदी निसंगा अमोघ दर्शन आजूनी संभव अकाल मूरत जिसु कदे नाही खो अविनाशी अविगत अगोचर सब कुछ तुझ ही है लंगा श्रीरंग वैकुंठ के वासी मछु कछु कूरम आगिया अवतर राशि केशव चलत करहि निराले कीता लोढ़ई सो होइगा निराहारी निर्वैर समाया धार खेल चतुर्भुज कहाइया सावल सुंदर रूप बड़ा वही बेणु सुनत सब मोहेगा बनमाला विभूषण कमल नयन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है धारी महासारथी सत्संगा पीत पीतांबर तृणवण धणी जगन्नाथ गोपाल मुख भणी सारिंग धर भगवान बिठुला मैं गड़त न आवे सरभंगा। बहुत संभाल के विराजमान करो। तो महाराज जी आपकी सेहत के लिए हजूर साहब ने प्रार्थना की गई थी कि आपके लिए हम इस वाणी के बारे में बगैर थे महाराज श्री ये ना गुरु अर्जन साहब महाराज के शहर में बाबा बुड्ढा साहब बाबा गुरदास साहब जी सिख हुए उनके बाबा गुरदास जी जिनको गुरु घर का वेद व्यास कहा जाता है तो उन्होंने सवाल किया था महाराज विष्णु पुराण में विष्णु स्तोत्र ब्रह्म पुराण में ब्रह्म स्तोत्र शिव पुराण में शिव स्तोत्र और विष्णु जी के संसर नाम माला उच्चारण की थी तो आप हमें कृपा कीजिए परमेश्वर के कोई संसर नाम माला उच्चारिए जिसमें प्रभु के शेषनाग जो संसर नाम लेता है ऐसी कोई हमें भी दीजिए कि जिसको पढ़ के हम भी अपना जीवन उद्धार करें। तब गुरु अर्जन साहब जी ने ये संसर नामे वाणी मारू राग में उच्चारी थी इसको सिख पढ़े और परमेश्वर के सरगुण निर्गुण सारे नाम जो है सब उसको सब आ जाए एक ही में सब परमेश्वर के कीर्तन नाम क्रिया से जो नाम किए है भगवान के सब अवतार भी हैं अवतार उसमें आ जाए और हम पे कृपा हो जाए। पुराने जो सिख होते थे अपना जो ब्रह्म मुहूर्त का नेम शुरू करते थे ना तो इस वाणी को सबसे पहले पढ़ते थे जिसमें प्रभु के सारे नाम आ जाते सारे अवतार आ जाते हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कपिल जी राधे 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 महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपको सुनने के बाद ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब मैं विदेश में रहती हूँ तो अब विदेश में मन नहीं लगता मन करता है सब छोड़कर भारत लौटें और राधा रानी की सेवा में जीवन बिताएं। लगता है जैसे ये जन्म भारत में लेकर भी विदेश चले जाना दुर्भाग्य था। अब बच्चों को भी यहाँ की शिक्षा देना। हाँ वैसे बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है ये बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है क्योंकि विलासता पूर्ण देश से हट करके धर्म प्रधान भारत देश है। अपनी मातृभूमि में आकर भगवद आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करें यही जीवन का परम लाभ है। ये तो परम लाभ है। हम इसे सौभाग्य नहीं समझते कि खूब वैभव मिल जाए खूब रुपया पैसा भोग विलासता मिल जाए और उसमें परमेश्वर को भूलकर प्रभु को भूलकर हमारा प्रतिपल विलासिता में जाए गंदे आचरणों में जाए। ये कोई सौभाग्य नहीं। सौभाग्य तो ये है कि हम जागृत हो जाएं कि हमारा एक पल भी भगवान के सुमिरन से बिलग न जाए।
हर पल भगवान का नाम चलता रहे और हम धर्म पूर्वक अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ कमाया जाए। तो भारत कोई गरीब देश थोड़ी है, यहाँ भी सब वैभव विलासिता, हाँ उतनी विलासिता की छूट नहीं है। यहाँ ये धर्म में देश है, इसलिए यहाँ धर्म की महिमा है। वहाँ लोक परलोक की कोई वार्ता तो है नहीं। अब यहाँ अपने देश में जीवन मुक्तता, परमेश्वर की प्राप्ति, धर्म का मार्ग, तो मुझे लगता है कि अब जो विदेश में जिनको कुछ ज्ञान हो रहा है, जो धर्म में चल रहे हैं, हमारे भारत के ऋषियों से ही है, पूर्व से लेकर के अभी तक भारत के ही महात्माओं से ही है। जो भारत के गुरुजन गए, महापुरुष जन गए, वही जगाए जा करके उन लोगों, केवल उनकी भोग विलास, कमाओ खाओ भोगो, बस इतना ही है। उनको कोई परमात्मा, कोई जीवन मुक्तता, कोई मोक्ष, कोई परम पद, कोई अकाल पुरुष, ऐसा उनका कोई परिचय ही नहीं है। तो हमें लगता है कि बड़ा सुंदर भगवान ने कृपा की जो आपको ऐसी बुद्धि दी। तो अगर ऐसा विधान बन जाए तो कर लीजिए और राधा राधा जपिए और धर्म से चलिए। पूजा जी, इनका भी ये कह रहे हैं कि ये भी वृंदावन से बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो महाराज जी कोई ऐसा उपाय है अगर हम ऑस्ट्रेलिया में ही प्राण निकले तो वृंदावन प्राण छोड़ने का फल मिले? राधा 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 हमारे लिए, हमारी बात में, जब तुम नाम जप करते हुए शरीर छोड़ोगी तो जिसका नाम जप कर रही वहीं आ जाओगी। वृंदावन राधा रानी का है, श्याम सुंदर का है। तो यदि तुम राधा राधा कह के शरीर छोड़ोगी तो वृंदावन आ जाओगी। अब इतना नाम जप करो कि नाम जप प्रतिपल चले, एक भी क्षण नाम छूटे ना, तो बात बन सकती है। हर क्षण नाम जप करो और सबको करना चाहिए नाम जप। इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा, सारे विघ्न हट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे। पर उतना नाम जप करो, प्रतिपल नाम जप करो। और नाम जप इसलिए प्रतिपल करो, पता नहीं कौन से पल में प्राण निकल जाए। तो राधा बोलकर हम अगर प्राण निकले तो हमारे राधा के पास पहुंच जाएंगे। जिसका चिंतन करते हुए हम जैसे वाहेगुरु कह के प्राण छोड़ो तो वाहेगुरु को प्राप्त हो जाओगे। राम राम कह के शरीर छोड़ो तो राम जी को प्राप्त हो जाओगे। तो इसलिए राधा राधा कह के शरीर छोड़ने की भावना करो। भूपेंद्र जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी कृपया हमें सच्चे गुरु की पहचान बताएं। और क्योंकि जहां भी सोचते हैं वहां फिर कुछ दिन बाद कमियां नजर आने लग जाती हैं, तो फिर महाराज जी ऐसे में कैसे गुरु धारण करें? हम तो कहते सच्चे गुरु तो भगवान है। भगवान से प्रार्थना करो कि वो ही मिला देंगे। विद्यार्थी कभी टीचर की योग्यता को नहीं जान सकता। आप संतों की बाह्य बातें देख करके संतों के अंदर की स्थिति को नहीं जान सकती। बाह्य बातें संतों की नहीं होती हैं, संसार की होती हैं। तो इस संसार संसारिकता देता है, लेकिन साधु की साधुता को कैसे पहचाना जाए? जब तक स्वयं साधु नहीं होगा तब तक साधु को पहचान नहीं सकता। बाहरी बातों से पहचाना नहीं जा सकता। मान लो कपड़ा फटे पुराने पहने और उसकी स्थिति भगवान में नहीं है, और एक है कि राजा बाबू बना बैठा है लेकिन स्थिति भगवान में है, कैसे पहचानोगे? संतों को पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, जगत गुरु से, कि वो संतों की पहचान बता दे, वो ऐसे संत से मिला दे जिससे तुम्हारा काम बन जाए। तो भगवान से विनय करो, हमें तो यही लगता है। बाहरी पहचान संतों की सहज में इतनी है कि जिनके पास बैठने से हमारा हृदय शीतल हो जाए, जिनकी वाणी सुनने से हमारे संशय नष्ट हो जाएं, जिनके बताए हुए मार्ग में चलने से भगवान मिल जाएं, वही संत हैं। पर हमें चलना पड़ेगा तब समझ में आएगा। पर कुछ संतों के ऐसी बाहरी लीलाएं होती जिससे पहचाना नहीं जा सकता। वो जानबूझ करके ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे संसारी दूर हाँ, तो इसलिए हमें लगता है कि प्रभु से प्रार्थना करो कि वो सच्चे संत से मिला दे। नहीं ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है? क्योंकि आप संत तो हो नहीं। आप संत हो तो आप संत को पहचान सकते हो। ऐसे विद्यार्थी टीचर की योग्यता को कैसे जान सकता है? तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना की जाए। क्यों? हाँ, भगवान से प्रार्थना। प्रथम अवस्थी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जो फल ब्रज यात्रा से मिलता है, क्या वही फल ब्रज का ध्यान, शिव विग्रह का ध्यान और मानसिक ब्रज यात्रा से मिल सकता है? बात तो जब जैसे हम आपसे कहा कि वृंदावन की परिक्रमा दो, तो वृंदावन की परिक्रमा देने में आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा?
शारीरिक कष्ट मिलेगा। और 2.5 घंटे वृंदावन की परिक्रमा लगाने में नाम जप होगा। ये तो कहा जाता है कि तुम्हारा मन लग जाए, लेकिन हमें बताओ 5 मिनट में तुम मानसिक परिक्रमा लगा लिए तो 2.5 घंटे जो नाम जप हुआ वो 5 मिनट में थोड़ी हो गया। 2.5 घंटे जो पैदल चल करके नंगे पैर परिक्रमा दी, जो कष्ट मिला वो मानसिक में थोड़ी हो गया। मानसिक में चित्त लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन बात तो प्रगट में करने की है, क्योंकि प्रगट में आप कष्ट सह रहे हैं। अब प्रगट में 84 कोस की परिक्रमा पैदल लगावें, जब बहुत रफ्तार से लगाएंगे तो 15 दिन तो लगेंगे। अब 15 दिन भूख प्यास कष्ट गर्मी सर्दी, वो हमें लगता है पहले एक प्रगट में लगा ले और फिर मानसिक लगाता रहे तो बात ठीक है, पर प्रगट में लगाना अनिवार्य है, क्योंकि उससे शरीर का पाप नष्ट होता है। जब हम कहीं की भी दंडवती करते हैं परिक्रमा लगाते हैं तो हमारे शरीर को कष्ट होता है, उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। जैसे गिरिराज गोवर्धन जी हैं, 21 किलोमीटर हैं। अब 5 मिनट 10 मिनट में आप मानसिक लगा सकते हो, लेकिन 21 किलोमीटर के लिए 5 घंटा 6 घंटा आपको बराबर पैदल चलना पड़ेगा, तो आपके पैरों को कष्ट होगा, आपके शरीर को पीड़ा होगी, भूख प्यास भी लगेगी, गर्मी सर्दी भी लगे, उससे आपके सारे पाप नष्ट होंगे। हाँ, इसलिए हमें लगता है प्रगट में लगानी चाहिए और शेष समय मानसिक भी करनी चाहिए। हमने जब ना पहुंच पावे तो मानसिक करे, पर प्रगट जरूर लगावे, चाहे एक बार ही लगावे। महाराज जी, जैसे सपने में हमें जैसे श्री विग्रह के दर्शन होते हैं, अच्छा है, पर वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। अच्छा है, वो मन ही श्री विग्रह बन जाता है, मन ही भगवान बन जाता है। दर्शन तो ऐसे जैसे हम और आप। मतलब आने का ऐसा कोई योग नहीं था वृंदावन, आप सपने में दिखे मेरे को तो एकदम से लगा कि चल के महाराज जी से मिलना। हाँ, वो मतलब भगवान मन ही है, वो आकर्षण करके ऐसे करते हैं, लेकिन हम इसे भगवत साक्षात्कार थोड़ी मान लेंगे। भगवत साक्षात्कार तब मानेंगे जब जैसे आप और हम ऐसे साक्षात्कार होता है। ऐसे साक्षात जैसे गुरुओं का या भगवान का साक्षात्कार होता है, तो ऐसे साक्षात जैसे आप बैठे हैं वैसे हम बैठे हैं, ऐसे सामने प्रगट दिखाई देगा। हाँ, वो जमीन पे बैठे नहीं दिखाई देंगे, वह जमीन से ऊपर दिखाई देंगे। जैसे महापुरुषों को देखा है तो ऐसे आकाश में आसन लगा दिखा है, आसन पर बैठे, पर पूरा सजीव, ऐसा नहीं है कि चित्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पूरे जैसे आप बैठे ऐसे बैठे दिखाई दिए। ऐसे आज हम लोग छोटी मोटी जहाँ स्वप्न में आया तो मान लेते हैं भगवान मिल गए, भगवत दर्शन, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। जितेंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न दान के विषय में है। जब हम दान करने के लिए किसी आदमी को या संस्था से बात करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो हमें धोखेबाजी या लूटपाट नजर आता है मेरी दृष्टि में। हम कैसे निश्चित करें कि कहाँ दान देना श्रेष्ठ है? हाँ, बड़ी समस्या है, दान में बड़ी समस्या है। भिखारी बनकर रुपया मांग रहा है, शाम के शराब पी रहा है। ये आपकी बात सही है, पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ हम आराम से दे सकते हैं बिना संशय के। जैसे बीमार लोगों की औषधि का, तो हमें लगता है बहुत से ऐसे मिशन हैं जो बहुत अच्छी प्रकार से चलते हैं, जिनमें आपसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन आप देंगे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे मिशन हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, पर प्रायः धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण होता है। ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि हम कहाँ धन अपना दे दें। तो हम धन भगवान को दें, जिसको भी दान करें तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हम उसे व्यक्ति ही मत माने। जब हम किसी मिशन के किसी व्यक्ति को दें तो व्यक्ति न माने, हे भगवान आपके द्वारा दिया हुआ धन ये मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप जानो, आपका कार्य जाने। अगर वो गलत जगह लगाएगा तो वो नरक जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। नहीं तो ऐसे तो सब जगह संशय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपनी संशय की दृष्टि से देखेंगे तो फिर हर जगह संशय हो जाएगा। और अगर हम सद्भावना से देखेंगे तो मुझे लगता है फिर ठीक रहेगा। तो हम सद्भावना से देखें, जहाँ हमें कोई ऐसा मिशन, जहाँ ऐसा कोई हमें एनजीओ आदि दिखाई दे कि जिनमें बड़े बूढ़ों की सेवा हो रही, गरीबों की सेवा हो रही, बीमारों की सेवा हो रही, वहाँ हे भगवान ये आपका धन आपको देता हूँ, इस भावना से दे दो, तो आपका भगवान के पास जाएगा,
भगवान से बढ़कर कोई अधिकारी तो है नहीं, और वो जो कुछ करेगा वो भोगेगा। आपने तो कल्याण के लिए दिया, मंगल के लिए दिया। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप अभी कर रहा हूँ, परंतु करते करते 1-2 महीने में हस्तमैथुन भी हो जाता है और महाराज जी कसम भी खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, पर इस मन को नहीं रोक पा रहा महाराज जी। कठिन है। बाहर निकलना चाहता हूँ। हाँ कठिन है। दंड बैठक मारते हो, शरीर को थकाओ, सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो और आधा घंटा दंड बैठक मारो, और जब ये हस्तमैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ, हस्तमैथुन से चित्त को हटाओ। हे भगवान कृपा करो, मुझे बल दो, तो वही कृपा करेंगे। नहीं तो ये आदत ऐसी है बच्चा कि लोग कई कई बार दिन में करके अपने को नष्ट कर देते हैं। तो अभी तो मान लो बुद्धि काम कर रही है आपकी कि आप सभा में इस बात को कह के और आप इससे निकलना चाहते हैं। तो जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए कहे उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, राधा राधा राधा, हे प्रभु मुझे बचाओ। और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो, जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे। नहीं तो कसम वसम खाने से नहीं रुकता है। इसको उस समय मत दो, एकांत समय मत दो, तुरंत उठो, तुरंत भाग पड़ो, बाहर मैदान में आ जाओ, किसी के संग आ जाओ, सत्संग सुनने लगो मोबाइल से, तभी बच सकते हो। और दंड बैठक मारो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, 2-3 किलोमीटर सुबह दौड़ लगाओ, शरीर को थोड़ा दौड़ाओगे ना तो ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा, तो फिर बात बनेगी। तो इसको हटाओ, ठीक है। जब ऐसा हो तब ऐसी प्रक्रिया करो, और नाम जप तो और बढ़ाओ नाम जप, और शरीर को सेवा में लगाओ। माता पिता परिवार के जन है, पैर छूते हो, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हो है? हाँ रोज पैर छुओ, उनके आशीर्वाद से और उन्नति होती है। अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। हर्ष पराशर जी, पुष्कर राज से। राधे राधे गुरु। महाराज जी, मैं पुष्कर राज से आया हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं महाराज जी कि भगवान ने सारे युग मतलब अगर समाप्ति करने तो बनाए क्यों, खेल क्यों रचा ऐसा, मतलब अगर भगवान ने क्यों रचा ये नहीं, ये प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर भगवान देंगे, हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके दास हैं। भगवान से प्रश्न करो कि आपने क्यों रचा। गुरु जी, जब मृत्यु ही मतलब सब कुछ अंत करना है भगवान को, अंत नहीं कर, किसी का अंत नहीं है, खेल है, परिवर्तन है। आप बताओ अंत क्या है। जैसे सभी लोग बोलते हैं कि अपना कलयुग का अंत हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हमारी बात सुनो, 3 लीलाएं हैं भगवान की, वो हर क्षण होती रहती है। ये सेकंड है, इस सेकंड में लाखों लोग पैदा हो गए, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग आनंदित हैं, लाखों लोग दुखी हैं। पूरी सृष्टि में भगवान ने 3 लीलाएं की, ब्रह्मा रूप से सृजन करना, विष्णु रूप से पालन करना और शिव रूप से संहार करना। वही भगवान ब्रह्मा है, वही भगवान हरि है, वही भगवान हर है, कोई अंतर तो नहीं। और वही चराचर जीव बने हुए हैं, कोई और थोड़ी है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का संहार कर देते हैं। आपको इसलिए प्रश्न उठा कि आप देहाभिमानी जीव हो, आप इस समय देह भाव से बोल रहे हो, देह भाव से बोल रहे हो, क्योंकि देह भाव ही है, अभी परमात्मा भाव में तो आए नहीं हो, इसलिए आपको बड़ा भयावह लग रहा है। भगवान ने ऐसा किया क्यों, भगवान ने ऐसा रचा ही क्यों, जब विनाश ही करना था तो रचना क्यों था। नहीं, उनका खेल है। जैसे बच्चे जो है ना घरौंदा बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनसे पूछो क्यों, ऐसा क्यों किया, उनका खेल है। उनके पास क्यों का उत्तर थोड़ी। गांव में जैसे बैलगाड़ी जा रही तो बच्चे बैठ गए और आधा किलोमीटर दूर गए, फिर उतर के वहां से पैदल आ रहे उनसे पूछो क्यों, तो उनके पास उत्तर है क्या, खेल है उनका। ऐसे ही भगवान का एक मायामय ये खेल है। एको हम बहुत श्यामा, एको हम, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो वही भगवान बहुत रूपों में होकर अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। कोई दूसरा हो तो उनको दर्द की बात आवे, वो अपने आप में खेल रहे हैं।
आग भी वही है, मृत्यु भी है, सब कुछ हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं। तो कोई दूसरा हो तब हो ना। अपने आप से अपने आप को खेल, जादूगर अपने आप को काटता है, अपने आप को दुनिया का दिखाता है नाना प्रकार के, उसको कोई ना आश्चर्य होता, ना कोई दुख होता, ना कोई सुख होता है। ऐसे ही भगवान को ना कोई आश्चर्य, ना कोई दुख है, ना सुख। अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में अपने आप में रच दिए, आप ही बन गए, आप ही पालन कर रहे हैं अपना, और आप ही अपना विनाश कर रहे हैं। तो उसमें परेशानी क्या है? परेशानी हमारी है जो हम आपको भूल गए हैं। आप कौन है? तो आप शरीर को लेकर के बोलेंगे मैं अमुक हूं, मेरा नाम यह है, वो नहीं है। तो इस ढांचे का परिचय दे रहे हैं आप अपना परिचय बताइए, तो आप अपने को जान पाए कि आप कौन है। जब अपने को जान पाओगे तो आप ही हैं उत्तर देने वाले, आप ही फंस गए हैं। अगर आप इससे मुक्त हो जाओ तो कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता। जानत तुम्हें हो जाए। क्यों तुम्हें हो जाए? क्योंकि वही है ही है, एक हम बहुत श्यामा, वही परमात्मा है। फिर कोई प्रश्न नहीं। और विनाश किसी का नहीं होता, रूप परिवर्तन होता है। जैसे शरीर जला दिया गया तो अग्नि तत्व में, वायु तत्व वायु तत्व में, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व में। जीवात्मा अविनाशी है, वो अपने कर्मानुसार मन को लेकर दूसरे शरीर में चला गया। मृत्यु किसकी? किसी की नहीं। जब विनाश पूरा होता है तो पूरी सृष्टि 100 वर्ष सूखा पड़ता है, भयंकर, फिर 100 वर्ष अग्नि, फिर भयंकर जल, 100 वर्ष तक जल। फिर इसके बाद जब प्रबल ताप बढ़ी, कोई सृष्टि में नहीं रहेगा, तो जल तत्व वायु तत्व में, वायु तत्व अग्नि तत्व में, आकाश तत्व में, ऐसे क्रम से होते हुए आकाश तत्व महातत्व में, महातत्व अहंकार में, ऐसे मूल प्रकृति तक पहुंचकर मूल प्रकृति ब्रह्म में कुछ नहीं नष्ट हुआ, सब अपने अपने स्वरूप में आते हुए चले गए। फिर जब सृष्टि हुई तो ब्रह्म से मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पूरी सृष्टि। वही फैल गया, वही समिट जाता है। समिट जाना विनाश है, फैल जाना सृष्टि है, और जितने दिन फैल के खेलते हैं वही जीवन है। इसीलिए तो जब ज्ञान हो जाता है तो पूरी सृष्टि से राग खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, कोई 10-20 नहीं है, यहाँ एक ही है, एक ही परमात्मा का सारा खेल चल रहा है। वही आप भी हैं, लेकिन आप अपने को जान पा रहे हैं। मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? तो आप देह भाव से बोल रहे हैं, स्वरूप में आइए। स्वरूप कौन है? स्वरूप कौन है? तो स्वरूप का ज्ञान है नहीं, तो इसीलिए देह भाव के होने के कारण जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, ये भोगना पड़ रहा है। बड़ा कठिन है। इसीलिए भजन करो और मुक्त हो जाओ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष को प्राप्त कर लो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान ने किसी को नहीं रचा, अपने आप से अपने आप को रचा है, दूसरा कोई नहीं है। आप देखो ये क्या है? पंचभूतों से बना हुआ शरीर है ना। पंचभूत कौन है? ये परमात्मा स्वरूप है, परिवर्तनशील है। और एक परमात्मा स्वरूप भगवान की 2 प्रकृति है, एक परा एक अपरा। जो शरीर है ये भगवान की एक प्रकृति है, जो स्वरूप है वो आप है। वही जो आप में स्वरूप, वही आप में, वही आप में, वही आप में, वही एक ही है। जैसे कर्णों के कारण देखने में बिजली कई प्रकार की दिखाई देती है। एक बिजली लाइट दे रही, एक बिजली हवा दे रही, एक बिजली ठंडा कर रही, एक बिजली हीटर में निकल रही। लेकिन क्या बिजली कई प्रकार की है क्या? कि ये बिजली गर्म करेगी, ये बिजली ठंडा करेगी, ये बिजली हवा फेंकेगी, ये बिजली रोटी बनाएगी। बिजली तो कई प्रकार की नहीं है, यंत्र कई प्रकार के हैं, करण कई प्रकार के हैं, उनमें वो पावर वैसे जाकर प्रभावित हो जाता है। ऐसे एक बिजली है,
अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में पूछी जाए तो बिजली एक है ना, और उसके करण कितने हैं? करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों करण है, करोड़ों प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही ये करोड़ों अरबों करण हैं, लेकिन इसमें परमात्मा का पावर एक है। अब करण है दुष्ट स्वभाव का रचा हुआ, अब वो दुष्टता ही करेगा, तो बोले इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है। वो करण के प्रभाव से ऐसा बोल रहा है। जैसा जैसा स्वभाव, जैसी जैसी प्रकृति, तो परमात्मा तत्व तो वैसे ही जाके बर्ताव कर रहा है। तो लगता है ये परमात्मा कैसे हो सकता है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है अंदर से, वो अपने को नहीं जान रहा है और वो उसका स्वभाव है, वो कर्म के अनुसार ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर ऐसा बर्ताव कर रहा है। जैसे इसमें भी बिजली है और ये भी बिजली से चल रहा है। बिजली कितनी लघु हो सकती है और बिजली कितनी महान हो सकती है। बड़े बड़े मशीनें चल रही फैक्ट्रियों में, नहीं चल रहे, बड़े बड़े कार्य उससे हो रहे, तो एक छोटा सा पंखा भी उसी से चल रहा है, छोटा सा माइक भी चल रहा है, तो एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब उसी परमात्मा से संचालित है। वही परमात्मा है, दूसरा नहीं उसमें। और हम लोग द्वैत में ही फंसे हुए, दूसरा है, ये सब दूसरे हैं। हमारा परिवार, हमारा घर, मैं, शरीर, इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए अध्यात्म है। जब अध्यात्म, तो एक स्वप्न चल रहा है। जैसे स्वप्न में आपने देखा, बहुत सी सामान देखा, बहुत से व्यक्ति देखे, अच्छा बुरा स्वप्न देखा, क्या कुछ होता है क्या? तो ये कब पता चलता है? स्वप्न देखने के समय पता चलता है क्या? हाँ, जब हम जगते हैं तब हमको पता चलता है कि वो झूठा था, उसमें कुछ भी सत्य नहीं था, उसमें कोई नहीं था, एक मन ही हमारा केवल सब कुछ रचे हुए था। ऐसे ही जब हम ज्ञान में जागते हैं तो कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, बहूनाम जन्म नावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद जब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि एकमात्र भगवान वासुदेव ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं, सब वासुदेव, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म। अब कहाँ परेशानी? वो अपने आप में अपना सृजन कर रहा है, पालन कर रहा है, विनाश कर रहा है। ये स्वप्न है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। तो स्वप्ने में ये हम सब कुछ देख रहे हैं। ये एक जागृत अवस्था जो हम मान रहे हैं, ये मोह की है। स्वप्न में अपने को सोया हुआ मानते हैं क्या? उसमें जागते हुए तो होते हैं, लेकिन क्या जागते हैं क्या? ऐसे ही मोह निशा सब सो अनिहारा, मोह निद्रा, अज्ञान में हम इस समय हैं। और जिस समय ज्ञान प्राप्त होगा, असली में जागना ज्ञान में होगा, तब आप देखना, जब ज्ञान प्रकट हो जाता है, एकमात्र भगवान ही भगवान है, कुछ नहीं, न कोई हानि है, न लाभ है, न जय है, न पराजय है, न उन्नति है, न अवनति है, न जन्म है, न मरण है। कि ये सब स्वप्न जैसा चल रहा है, भयावह स्वप्न चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है साधना करो और जग जाओ। जग गए तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जिस परमात्म तत्व को जानने के बाद ये संसार संसार नहीं रहता, ये परमात्म स्वरूप हो जाता है, सब भय भ्रम खत्म हो जाता है। समझ पा रहे बच्चा? आजकल घर घर बच्चे लोग हैं, 30 साल 32 साल 35 साल के लड़के लड़कियां, शादी विवाह, इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनके लिए। तो और क्या साधन करें कि उनके अगर उनके माता पिता आध्यात्मिक नहीं हैं और उनको बाल्यावस्था से आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं दी गई, तो हमारी प्रार्थना कम काम करेगी, क्योंकि उनके अंदर आसुरी भाव प्रवृत्त हो चुका है। जो आसुरी भाव में प्रवृत्त हो चुके हैं, उनको प्रगट में सत्संग की आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना तब काम करेगी जब प्रगट में उनको हम क्लास लें कि आप व्यसन छोड़िए। ये जो नए बच्चों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत गंदा व्यवहार होने लगा है,
हम कह रहे फ्रेंड बनना बुरा नहीं है, लेकिन फ्रेंड बनकर कुमार्गगामी व्यभिचारी बनना बुरा है। तो आज जो हमारे नए बच्चे हैं वो फ्रेंड बनना ही इसीलिए स्वीकार करते हैं कि वो गंदे मार्ग का अनुसरण करें। अगर ये बच्चे ब्रह्मचर्य को धारण करें, गंदे व्यभिचार को त्यागें और व्यसन को त्यागें, थोड़ा अध्यात्म को समझें, तो आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म उनको उन्नति में अब वो पढ़ लिख करके बच्चे व्यसन करने लगते हैं, अपने माता पिता को ही प्रताड़ित करने लगते हैं, और ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि एक दूसरे को ब्लैकमेल करने लगते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, आत्महत्या करते हैं या हिंसा में उतर जाते हैं। ये बहुत जोर से फैल रहा है। कई ऐसे बच्चे आते हैं जो हस्तमैथुन के शिकार होकर अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं। कई ऐसी समस्याएं बच्चों में प्रकट हो रही। तो व्यसन और व्यभिचार रहित जब नए बच्चे होंगे तो हमारा राष्ट्र का भविष्य अच्छा रहेगा, क्योंकि यही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। जो नवीन बच्चे हैं यही तो हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। अगर यही व्यभिचारी बन गए, यही व्यसनी बन गए, तो फिर हमारे राष्ट्र का क्या होगा। तो हमें लगता है कि हम सबको मिल करके इस नवीन पीढ़ी को सुधार में लाया जाए, जिससे व्यभिचार और व्यसन मुक्त हों। ऐसे ऐसे गंदे व्यसनों में पड़ गए कि अपने माता पिता से पैसे मांगते हैं, अगर वो नहीं देते तो उन पर प्रहार करते हैं। यहाँ तक कि ऐसी भी रिपोर्ट आती है कि वो हत्या कर देते हैं। तो कितना निकृष्ट आधुनिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी उनके अंदर, यद्यपि विद्या विनयम ददाति, जो विद्वान है, विद्या संपन्न है, वो विनय से युक्त होता है। लेकिन आज की पढ़ाई तो उद्दंडता से युक्त कर रही, अपनी मम्मी की बात ना मानना, पापा की बात ना मानना, मनमानी आचरण करना। तो बिना अध्यात्म के हमें लगता है कि इनका सुधार होना असंभव है। तो यदि समाज को अध्यात्म की शुद्ध बात दी जाए, देखो स्वार्थ की गंध होगी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे रुपया पैसा लेकर के प्रवचन करना, उससे प्रभावित नहीं किया जा सकता, समाज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर हम निस्वार्थ भाव से उनके कल्याण के लिए बोलेंगे तो उनका जरूर कल्याण होगा, जरूर उनका कल्याण होगा। तो ऐसे किया जाए तो मंगल।